जो हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। और देखो आपको एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। आप मुझे बताइए और मैं बताऊंगा तो आप लोग भी थोड़े चौंक जाओगे, अरे ये क्या। आप बताओ कि जब किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो डॉक्टर क्या खाने को मना करता है, मतलब कम खाने को बोलता है, बोला ये कम खा। जब किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या खाने को कम किया जाता है, बताइए आप लोग। सॉल्ट, नसीम अख्तर जी ने बोला सॉल्ट, थैंक यू वेरी मच, सॉल्ट, नमक। अच्छा नमक क्यों बोला, कुछ और ही बोल देता यार, नमक क्यों बोला। क्या सच में नमक हमारे शरीर यानी ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदायक है? एक्चुअली क्या होता है, नहीं फ्राई एंड सॉल्ट सॉल्ट ही बोलते हैं, हाँ जनरली जो सॉल्ट है। क्यों ऐसा, अब वो मैं आज को बताता हूँ, आज तक आपको शायद किसी ने नहीं बताया। देखिए क्या है, हमारे शरीर में दो मिनरल्स होते हैं, खनिज बोलते हैं उसको, तत्व से समझिए। जैसे कैल्शियम आयरन जिंक होता है, वैसे ही दो और तत्व हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो आपका बीपी बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर का सोडियम ज्यादा हो रहा है बट पोटेशियम डाउन हो रहा है। और आपके शरीर में एक पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये बैलेंस मेंटेन करते रहते हैं। और आज के टाइम पे पोटेशियम का ध्यान ही नहीं है किसी के ऊपर। और इसीलिए आज हमारे शरीर में उसकी कमी से बहुत सारी दिक्कत है। और ये ऐसे पोटेशियम की गोली नहीं खा सकते हम, ये मल्टी विटामिन में अलग अलग तत्वों में पाया जाता है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है ना, ये जो आपका अर्जुन छाल, इसके अंदर ये तत्व पड़ता है, इसीलिए ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेता है, सोडियम को बैलेंस करता है। और जब तक आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस है, कुछ भी कर रहे हो आपका ब्लड प्रेशर कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसीलिए सॉल्ट मना किया जाता है कि भैया उसमें सोडियम होता है, क्लोराइड का तो कुछ ज्यादा लेना देना है, इसलिए मना किया जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे भारत की समस्या, अभी समस्या आप देखो, भारत में आज चार में से एक मृत्यु सीवीडी की वजह से होता है। सीवीडी का मतलब क्या होता है, सीवीडी का मतलब होता है कार्डियो वस्कुलर डिजीज। आप सिंपल याद रखिए कि हार्ट की बीमारी, इतना अंग्रेजी में जानने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। हमारे शहर में रहने वाले लोगों को हाइपर टेंशन, दोस्तों हाइपर टेंशन, प्लीज भाई कभी गुस्सा आए तो चुप रहने की आदत डालिए, या तो इग्नोर करने की आदत है, जस्ट हट जाइए। आपको अगर किसी इस गुस्से की वजह से आपके हार्ट पे कितना प्रेशर आता है ना, आपको पता नहीं चलता। आपको मैं बता दूं कि जब आपको गुस्सा आता है ना कभी, तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है, जब आपका गुस्सा आता है ना, तो आपका शरीर पतले रास्ते, जो आपके ब्लड है ना, वो उस पतले रास्ते में दौड़ने शुरू कर देते हैं, बट वो एक्चुअली वो क्या दौड़ हुआ नहीं पाते। मुन्ना माइकल? दूसरा क्या कि आपके क्या ग्लूकोज समाचार? एकदम उथल पुथल होने शुरू हो आ जाते गए हैं, नटुआ एंड बहुला? दैट लीड्स टू डायबिटीज। नटुआ। और ये बात आज समझनी पड़ेगी, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो यू आर जस्ट हार्मिंग योरसेल्फ, आप अपने यहाँ ही नुकसान करो, किसी का नहीं कर रहे हो, सिंपल बात है। सो जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। होगा, आता है, बहुत सबको आता है, तो बट अवॉइड थिंग्स। बिहार अब का भारत में सबसे बहुत बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है, और आज हाइपर किसान। टेंशन की वजह से ब्रेन स्ट्रोक बढ़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज ये दोनों बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर ब्रेन हैमरेज का क्या इलाज है, अरे भैया बीपी कम कर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, हाइपरटेंशन कंट्रोल करो, सेट है। इंडिया में 10 साल आज हमारी उम्र कम हो गई है, पहले ही आज आ रहा है। पहले बीपी की बीमारी 80-90 में सुनाई देता था, हार्ट अटैक आ गया था, सही उस समय होता, आज 30 साल में, 25 साल में। इवन कल कल या परसों पता नहीं किसी लीडर ने मुझे पूछा, किसी लेडीज का ही क्वेश्चन था किसी ट्रेनिंग में, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेम्बर, भाई साहब 22 साल में उसको ब्लड प्रेशर की इशू है। आप, मैं तो हैरान हो गया सुन के, व्हाट द हेल इज। तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भारत में 5 करोड़ से ज्यादा हार्ट की बीमारियां हैं और लोग रह रहे हैं। अब देखिए अर्जुन छाल काम करेगा, तो ये बात प्रमाण कहाँ से है अपने पास, एक प्रमाण आपके पास पता होना चाहिए। देखिए 2015 की एक रिसर्च आई, उस रिसर्च में कहा गया कि अर्जुन छाल आपकी हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत करेगा। और हाँ 2015 में एक रिसर्च और आया जो कहता है कि अर्जुन छाल अगर हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो देखो आपका खून पतला होता है, और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो जब खून आपका थोड़ा पतला रहता है, हार्ट की मांसपेशियां मजबूत रहती है, तो वो पूरी ताकत से ब्लड पंप करेगा, और एक टाइम पे जितना ब्लड पंप होगा उतना ही आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से मिलेगा। तो इसको हम अंग्रेजी में इजेक्शन कहते हैं, इजेक्शन मतलब रिलीज होना। अर्जुन छाल आपके हार्ट के इस काम को बहुत आसान बना देता है। तो दोस्तों
500 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट है अर्जुन छाल का एक टैबलेट में। एक टैबलेट कई ग्राम काढ़ा के बराबर है। लोग बोलते हैं 10 ग्राम अर्जुन छाल पियो, अरे हटाओ, एक टैबलेट खाओ, चुप बात खत्म करो। अब आपके पास दो ऑप्शन, अब मैं यही समझाता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अर्जुन छाल या तो आप कार्डियोडॉक, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत है तो कार्डियोडॉक ले लीजिए, थोड़ा बहुत कम प्रॉब्लम है तो अर्जुन छाल से काम चलाइए। ये हम लोग को लगेगा अर्जुन क्या छाल हो? हमारे ब्लड प्रेशर हार्ट के लिए ये बहुत कि जरूरी है। लगाएगा एक मिनट टैबलेट के खाने के बाद लगेगा। दिन में 2 बार इतना बड़ा लीजिए। लगता और तो मैंने वही हमको बोला छोटा सा कि लगता है आपको इतना ज्यादा शुरू नमक कर नहीं देना खाना बड़ा। है, नमक मतलब चल सॉल्ट समझ नहीं खाना है। घर में ज्यादा सॉल्ट खाते हैं तो बस बंद कीजिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। गिलोय, वाह क्या बात है। आपने गिलोय बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे ट्रेनर ने आपको बताया होगा, बट लेट्स हियर इट वन मोर टाइम। मैं शायद कुछ आपको अलग बता दूं। देखिए, गिलोय को अमृत में कहा जाता है, आयुर्वेदा में अमृत कहते हैं। अमृत आप समझते हैं, अमृत का मतलब होता है कि मतलब ऐसा तत्व जो आपको लंबे टाइम तक रखे। हम अमर तो नहीं हो सकते, बट हाँ लंबे टाइम तक। अब उसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी का मतलब लंबा समय तक जीना। अब आप मैं बताऊं कि चरक संहिता में गिलोय के बारे में ये कहा गया कि गिलोय आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की ताकत, और बीमारियों से लड़ने की ताकत दवाई से नहीं डेवलप होती है। बीमारियों से लड़ने की ताकत जो डेवलप होती है दोस्तों, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी से होती है। दवाई केवल एक हेल्प कर सकता है। हमारे शरीर में ओजस होता है। ओजस बहुत सारे लोगों को नहीं पता, व्हाट इज द ओजस। अंग्रेजी भाषा में इम्यूनिटी का जिक्र है, बट आयुर्वेद की किसी पुस्तक में इम्यूनिटी नाम का शब्द है ही नहीं, बट हमें तो चाहिए। आयुर्वेद में ओजस कहा जाता है। मतलब क्या होता है, सिंपल प्रोसेस है। आपके शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन करने से क्या होता है दोस्तों, यस, भोजन करने से क्या होता है दोस्तों, भोजन करने से आपके शरीर में पाचन क्रिया होगी, और पाचन क्रिया के दौरान आपके शरीर में 7 प्रकार के तत्व बनते हैं जिसको हम धातु बोलते हैं, टिश्यूज। और ये क्या है, ब्लड, प्लाज्मा, मसल्स यानी आपकी मांसपेशियां, बोन्स यानी पानी हड्डियां, पड़ते हो। चर्बी यानी फैट्स, देन आपका वीर्य यानी वीर्य को सीमन नहीं समझेंगे, वो अलग चीज होता है, एंड सातवां आपका नर्वस सिस्टम। अब ये सातों जब अच्छे से बनते हैं ना दोस्तों, तब जाके कहीं शरीर की इम्यूनिटी बनती है, एंड दैट्स कॉल्ड ओजस, आपके एसेंस। और यही नहीं है, आज के टाइम पे किसी की चर्बी ज्यादा है तो किसी का मसल ज्यादा है, किसी का बोन्स ठीक है तो किसी का कुछ ठीक है, और इसीलिए पूरी इम्यूनिटी हिली पड़ी। और लोगों को लगता है कि एक चीज खाएंगे इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, नहीं नहीं, बहुत सारे चीजों की आवश्यकता है। अब देखो, गिलोय के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। मैं सभी तत्वों का अंग्रेजी में नाम लेता हूं, अगर आपको समझ आए तो आप लिखो, अदरवाइज लीव इट। जैसे इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है टर्पेनॉइड्स, जो आज के शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। इन्फ्लामेशन क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन आज आपको बीमार कर रहा है, आपको बूढ़ा कर रहा है, कैंसर बढ़ा रहा है, हार्ट को डैमेज कर रहा है। तो ये गिलोय उसके लिए बहुत बेटर होता है। एंड हाँ, क्यों हमारे भारत में सच में ही लोगों की इम्यूनिटी इतनी गई हुई है, बिल्कुल आप देखिए ना आंकड़े क्या कहते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब हमारे भारत सरकार का एक संस्था आईसीएमआर है, जो कहता है कि भारत में 50% हर साल 3 नए इन्फेक्शन फेस करते हैं। 3 में से 2 व्यक्तियों को आज एंटीबायोटिक्स पे जिंदा है। और एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तनाव और प्रदूषण की वजह से आज हमारे शरीर में तनाव बढ़ रहा है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये क्या होता है, आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। अभी आज की ही ट्रेनिंग में जैसा कि हम 3 शुरू करूंगा तो बताऊंगा। तो देखिए, रिसर्च में कहा गया कि गिलोय एक बहुत ही अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी वाले सेल्स को डेवलप करता है, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट है और 250 मिलीग्राम पाउडर, दोनों में अंतर है थोड़ा। पाउडर मतलब टोटल पाउडर, एक्सट्रैक्ट मतलब रस, तो दोनों को मिला एक टैबलेट बनता है। ये तो बड़ा अलग कॉम्बिनेशन है।
मार्केट में ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के पास है। या तो केवल एक्सट्रैक्ट देंगे या तो केवल पाउडर देंगे, बट वी आर प्रोवाइडिंग द बोथ। क्या काम करेगा? तो इसके सामने बस एक बात लिखिए कि जब भी किसी व्यक्ति को ज्यादा बुखार आए तो बुखार का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके साथ लेना चाहिए। अब हमारे पास कंपनी के बुखार के कौन से प्रोडक्ट हैं? अपने पास बुखार के लिए दोस्तों क्या क्या है? अपने पास फीवरडॉक है, वायरल डॉक है, तो उसके साथ गिलोय बहुत जरूरी है। और नॉर्मल कभी काल खुद के लिए भी गिलोय खा लिया कीजिए। जैसे अभी मेरे पास गिलोय चल रहा है, गिलोय चलेगा 1 महीना, 30 टैबलेट होते हैं, तो इट विल डू फॉर 30 डेज, तो कभी काल खा लेना चाहिए। देन एक इम्यूनिटी से जुड़ा एक और प्रोडक्ट अपने पास है, इम्यूनिटी ड्रॉप। देखिए हमने इतने कैटेगरीज के प्रोडक्ट क्यों बनाए हैं, उसका कारण है। मैं कंपनी ये चाहती नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने बजट के शॉर्ट की वजह से मतलब वो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करे। तो इसीलिए हर रेंज का प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी के 6,000 के प्रोडक्ट भी हैं, इम्यूनिटी के 200-300। अब जिसका बजट जितना ज्यादा है, टेक द इम्यूनिटी थिंग्स। अब ये जो प्रोडक्ट इम्यूनिटी ड्रॉप आप देख रहे हैं भाई, प्रोडक्ट आई थिंक 260 के आसपास का आता है, एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द प्राइस, बट इतना ही का ही आता है। अब सोचो, ये सबसे छोटा प्रोडक्ट है। तो कोई व्यक्ति को अगर हमें ठीक करना है तो उसकी इम्यूनिटी ठीक होनी जरूरी है। और अगर आप देखिए किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट अगर दे रहे हो किसी समस्या का और उसमें एक भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन गलत हो गया, इमीडिएटली गलत हो गया। कुछ कुछ जगह पे हम इम्यूनिटी के प्रोडक्ट नहीं देते हैं, स्पेशली जब किसी को सूजन वाली गठिया रहती है तब हम नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्यूनिटी जाता ही जाता है, चाहे छोटा वाला दो चाहे बड़ा वाला दो, बट यू मस्ट हैव टू गिव। चलिए अब इसको देखें। अब देखो ये इम्यूनिटी की वजह से होता क्या है। आधे दिन तो ऑफिस में आपने सुना होगा लोग अपने बोलते रहते हैं कि मुझे वायरल हो गया। वायरल हो गया मतलब व्हाट? वायरल इन्फेक्शन। तो तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि आपको वायरल बार बार हो रहा है? मुझे तो नहीं होता है भाई इतना वायरल। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी शरीर की इम्यूनिटी अभी अच्छी है। आपके वायरस जब मेरे शरीर में घुसते होंगे तो मेरे शरीर की जो इम्यूनिटी की पावर है वो उससे लड़ाई कर लेता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि गया भी क्या हो रहा है उधर, आई डोंट नो। लेकिन जिनकी कमजोर होगी उनको तो भाई बिस्तर पे लिटा देगा वो। और 3 में से 2 भारतीय जो है ये आज इम्यूनिटी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। और बच्चे, सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे बच्चों की आज है। आधा दिन तो बच्चे तो अपनी जिंदगी का हॉस्पिटल में बिता रहे हैं आजकल। पैदा भी हॉस्पिटल में, हर 1 हफ्ते 15 दिन में चलो भाई डॉक्टर क्या किया, अंकल से मिल के आते हैं, जैसे लगता है कि उनके मतलब किसी रिलेटिव का घर है, ऐसा हाल हो गया बच्चों का। हर दिन उनका इन्फेक्शन ही चल रहा है, इससे हो गया उससे हो गया उससे हो गया। भाई हम अपने बचपन में तो क्या क्या करते थे, बट हमें तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। आज हमारी बच्चों की इम्यूनिटी कम है। और देखो बच्चों की इम्यूनिटी का कम है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ओनली पेरेंट्स। क्योंकि बच्चे तो पैदा पेरेंट्स से हुए हैं भाई। पेरेंट्स के शरीर का न्यूट्रिशन खुद ही गायब है। अब मानिए किसी मम्मी के शरीर में, किसी मदर के शरीर में जिंक नहीं है, उसके शरीर में लेट से कि गिलोय कभी खाया नहीं उस मदर ने, उसकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है, आंवला कभी खाया नहीं, प्रोडक्ट कभी पिया नहीं, बच्चा जब पैदा होगा कहाँ से लाएगा इम्यूनिटी? वो तो अपनी मदर से ही लेता है सब कुछ। जब वो अपने मदर के पेट में था तो सब कुछ तो उसको मदर से ही मिल रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम है, आज बच्चे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अभी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आज हम दवाइयों का गलत यूज कर रहे हैं। अब आप देखो कि जब हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, जब भी हमें कुछ होता है तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको बोलता है 7 दिन की दवा ले जाइए। 7 दिन की दवा हम ले आते हैं, बट हम तो ठहरे हीरो लोग 2 ही दिन खा के बंद कर देते हैं क्योंकि हम ठीक हो गए। अरे 2 दिन में आप ठीक नहीं हुए हैं, 2 दिन में आपकी बैक्टीरिया का थोड़ा सा असर कम हुआ है, बैक्टीरिया अभी भी शरीर में थे। अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जिस दवाई को आपके खा के आपने उनको कम किया था, उस दवाई से लड़ने की ताकत को डेवलप कर लेंगे उतने दिन में, 4-5 दिन में, क्योंकि पूरी तरह से मरे नहीं। और जब अगली बार जब आप उन्हीं बैक्टीरिया को, उन्हीं इन्फेक्शन को दूर करने के लिए दवा खाएंगे, तब वो काम नहीं करेगी। इसको कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। और आज ये समस्या बहुत बड़ी बन गई है, इसीलिए भारत की एंटीबायोटिक्स खराब होती चली जा रही है। तो हमें अब नेचुरल तत्व चाहिए
जैसे तुलसी, आंवला, गिलोय। और मैंने बोला कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी को ओजस कहा गया है, कभी भी इम्यूनिटी आयुर्वेदा में कहा ही नहीं गया, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है। और देखिए तुलसी क्या करेगा। तुलसी सांसों के लिए बहुत अच्छा है, कीटाणुनाशक होता है। आंवला तो मतलब विटामिन सी है भाई। और ये आंवला केवल इम्यूनिटी ही नहीं, क्या क्या बॉडी में कर सकता है, स्किन, हेयर, इम्यूनिटी। गिलोय, गिलोय आपके शरीर के इन्फेक्शन को दूर करना, और करक्यूमिन भी है इसमें। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कोविड के बाद, कोविड मतलब कोरोना के बाद, आपने देखा कि हमको पता चल गया कि भारत में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इम्यूनिटी बन गई, कमजोर है। तो इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को ड्रॉप के फॉर्मेट में बनाया। ड्रॉप मतलब बच्चे आराम से उनको दे दीजिए, दूध में डाल के पी लेंगे। बुजुर्ग लोग हैं जिनको टैबलेट नहीं खाने का मन है, टेक दिस प्रोडक्ट। तो ये एक लिक्विड फॉर्म का प्रोडक्ट है। और आप इसे जो है 2 से 5 ml 100 से 50 150 ml गर्म पानी में, 2 से 5 ml 100 से 150 ml गर्म पानी में दिन में 2 दिन पिए। और हाँ, देखिए, ये आपके गले में खड़े इन्फेक्शन हो जाए तो काम आ जाएगा, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो काम आ जाएगा। और सबसे छोटा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात बताना चाहूंगा। अपने पास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट कितने हैं? बहुत सारे हैं, सब नहीं देना किसी को। अपने पास देखिए शॉर्ट्स मोर है, अभी आज के ही ट्रेनिंग में बताऊंगा, शॉर्ट्स मोर है। अपने पास बेरी डॉग जूस है, अपने पास इम्यूनोडॉग है, अपने पास फ्लोरोडॉग है, अपने पास त्रिफला है, अपने पास गिलोय है। देन आपका इम्यूनिटी ड्रॉप हो गया। ये सामने ही दिख रहे हैं, ये सभी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं। तो आपको इवन सीबकथॉर्न जूस भी है, नोनी भी है। तो जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े ही देने हैं, यू टेक एनी, कोई भी ले सकते हो। चलिए, मोरिंगा दोस्तों, व्हाट इज दिस मोरिंगा थिंग। देखो, मोरिंगा को जीवन का पेड़ कहते हैं। और ये जीवन का पेड़ कह क्यों रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्री ऑफ लाइफ। दोस्तों अगर मैं बात कहूँ इसके बारे में, आप यूं समझिए कि मोरिंगा को पूरी दुनिया में जीवन का पेड़ कहते हैं। और इसको आयुर्वेदा में शिगरू कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण है। अब देखिए, मोरिंगा, सहजन कहते हैं इसको हिंदी में। तो मोरिंगा आज से नहीं, वर्षों से ताकत के लिए, और हमारी जो महिलाएं हैं, जो यंग लेडीज हैं, जिनके अभी बच्चे हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उनके शरीर के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाता है ये। हमारे शरीर में जो पोषक तत्व तो कम होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। और एक बात और आपको समझाऊं दोस्तों, पूरी दुनिया का, अफ्रीका और एशिया मतलब गरीब कंट्रियों में आता है। एशिया में भारत भी है, चाइना भी है, लेकिन भारत और चाइना के अलावा बाकी कंट्री थोड़े कमजोर हैं। अफ्रीका की तो ज्यादातर देश जो है गरीब हैं। अब वहां पे क्या है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के अलग अलग प्रोग्राम चलाता है। तो उन लोग क्या करते हैं कि मोरिंगा को बिस्किट्स में, पाउडर्स में, टैबलेट्स में सप्लाई करते हैं, ताकि इन लोग का न्यूट्रिशन पूरा रहे। अब आप सोचो, WHO जैसी संस्थाएं जब ये काम करेंगी, तो आप सोचो कि फिर कितना इंपॉर्टेंट होगा। और क्यों जरूरी है ये मोरिंगा, क्यों इतना खास बना दिया इसको हमने। क्योंकि देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा मोरिंगा जो हमने दिया, इसके अंदर विटामिन ए, सी और ई, त्वचा पे तो काम हो गया। इसके अंदर विटामिन सी की वजह से इम्यूनिटी पे काम हो गया। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम की वजह से हड्डियां और आपके ब्लड हेल्थ अच्छा हो गया। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स जो होता है, ये आपकी शरीर की कोशिकाओं के लिए, शरीर के सेल्स के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो सभी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं। अब देखिए, जरा समझिए, हमारे भारत में लोगों को पोषक तत्वों की कमी है, कैसे पता चला। अब देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि भारत में 75% लोगों के शरीर में विटामिन डी कम है, 50% महिलाओं के शरीर में आयरन कम है, 35% बच्चे जो हैं उनका विकास नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो भोजन खा रहे हैं वो प्रोसेस्ड है। प्रोसेस्ड मतलब ज्यादातर को प्रोसेस्ड करके बनाया गया है, उसके मेन इंग्रेडिएंट्स गायब हो चुके हैं। आटा तो हम बाहर का लाते हैं, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोसेस्ड हो गया वो। राइस हम बाहर का, ऑयल हम बाहर का। तो इसमें 250 मिलीग्राम एक मोरिंगा और 250 मिलीग्राम मोरिंगा का पाउडर, एक्सट्रैक्ट और पाउडर दोनों है। और आप इसे
एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट के रूप में यूज करिए। और महिलाएं, जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, प्लीज टेक दिस। आपके लिए प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। स्पेशली जब बच्चे होने के बाद जब दूध की आवश्यकता पड़ती है आपके बॉडी में, तब आपके शरीर में दूध नहीं बन पाता है। उसके लिए दोस्तों आपको ये वाला प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडीज लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे ओमेगा। देखिए आज की वीडियो में मैंने हार्ट के प्रोडक्ट के रूप में आपको मैंने अर्जुन छाल बताया था। अब एक बार इस प्रोडक्ट को भी समझिए, ओमेगा डॉग क्या होता है लगाते हो। दोस्तों। तो सबसे एक बार पहले बोल बात दो करते ठीक हैं है चल लेके कि अरे आज दादा यहाँ हमारे गेट शरीर बोलते में हैं सब कुछ ओमेगा है। कम है। ओमेगा दोनों की पर कमी से होता और क्या है? एक बार गए देखिए ओमेगा लेके थ्री एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हाँ हाँ भोजन से आपके शरीर को ठीक है मिलना दीपक चाहिए। का मेडिसिन लेकिन आज हमारे भोजन में वो खाना नहीं है। नंबर मत जैसे खा। हम अलसी ज्यादा नहीं खाते, अखरोट ज्यादा नहीं खाते, बीज हमारे भोजन में है ही नहीं। अब जब ये तत्व है ही नहीं, तो आपके शरीर में ओमेगा थ्री नहीं जाएगा। ओमेगा थ्री आपके शरीर में नहीं जाएगा, तो आंखें, हार्ट, ब्रेन और जॉइंट चारों कमजोर होंगे और हो रहे हैं। इसी की वजह से आज समय से पहले लोगों के हार्ट कमजोर हो रहे हैं, समय से पहले लोगों की बीमारियां, मतलब मेमोरी कमजोर हो रही है। शुरू से आयुर्वेदा में नट्स है, फ्लैक्स है, सिसमे ऑयल है, इन सभी का प्रयोग किया गया है शुरू से। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं कि ओमेगा के अंदर क्या होता है। देखिए ओमेगा के अंदर दो ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस आप शब्दों का थोड़ा सा नाम पता रखिए, अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। एक तो मैं एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मैं बताऊंगा, और दूसरा मैं इन्फ्लामेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो ओमेगा क्या करता है, ये दोनों को कंट्रोल कर लेता है। आपके शरीर की आधी दर्जन बीमारियां केवल इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल के बढ़ने की वजह से, और हमें इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इंडिया में ओमेगा की बहुत कमी है। 80%, 80% का मतलब कैसे हुआ 120 करोड़ से ज्यादा, उनके शरीर में ओमेगा कम है। हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक की दिक्कत होना। और जितने भी शाकाहारी लोग हैं, उनके पास ओमेगा का कोई फूड नहीं, तो वो तो वैसे ही गए। अमेरिका में एक जर्नल है जिसमें कहा गया कि ओमेगा थ्री जो है आपके शरीर के ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। 2016 के एक रिसर्च के माध्यम से हमें पता चला कि ओमेगा थ्री अगर हम खाते हैं तो हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ओके। अब देखिए इसमें क्या है, प्लांट। प्लांट मतलब ये जानवरों से नहीं मिला है, ज्यादातर ओमेगा जानवरों से मिलता है, बट ये जानवरों से आपको नहीं मिला हुआ है। ये क्या काम करेगा, देखिए सिंपल इसके बारे में याद रखिए कि आप ओमेगा थ्री को ब्रेन की कमजोरी, हार्ट की कमजोरी, किसी तरह की गठिया की कमजोरी और शरीर में किसी भी तरह की सूजन में ओमेगा को कम कर सकते हैं एक टैबलेट खाने के बाद। और जितने शाकाहारी लोग हैं, आपको क्वार्टरली या बाई मंथली जो है लेना पड़ेगा। यू नीड दिस प्रोडक्ट। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डेली डॉग जूस, अब यहीं पे देखिए एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र कर लेते हैं। आगे भी एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट आएंगे तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं अब यही कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। सभी लोगों ने लोहा देखा होगा, लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया, अब देखो लोहा वैसे तो है बड़ा मजबूत, बट जब लोहा अंदर से खोखला हो जाता है तो वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। अब लोहे में जंग लगने की क्रिया को, रासायनिक मतलब जो क्रिया है लोहे में जंग लगने की, उसको हम साइंस में ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। जब ऑक्सीडेशन होता है तो आपके शरीर में भी ये ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, और ऑक्सीडेशन क्रिया की वजह से आपके शरीर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन क्रिया की वजह से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में कैंसर बढ़ा सकते हैं, ब्रेन डैमेज कर सकते हैं, हार्ट को बीमार कर सकते हैं, मतलब तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। तो हमें ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जरूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट, जरूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट हम अपने भोजन के माध्यम से ग्रहण नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है फलों में और हम खाते हैं। आप लोग रहते हो जरूर जम्मू में, कश्मीर में, बट कितना एप्पल खाते हो आप लोग, 1 किलो?
रोज खा सकते हो बेरीज? नहीं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में नहीं है और इसके वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, जिससे त्वचा, कैंसर, इम्यूनिटी, ब्रेन सब बिगड़ रहा है। तो ये आपका प्रोडक्ट है बेरीज। दोस्तों दुनिया के खास बेरीज इसमें पड़ते हैं। और देखिए, ये बेरीज आपको मैं बताऊं तो आप देखो कि आयुर्वेद में आंवला, अमेरिका में एल्डरबरी और ब्राजील में अकाई बेरी सब प्रयोग होता है। इसके अंदर क्या होता है तो एक नाम नोट कर लीजिए, आगे भी इसका जिक्र होगा। बेरीज के अंदर होते हैं एक प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट, उसका नाम है एंथोसाइनिन्स। एंथोसाइनिन्स क्या होता है कि दोस्तों आपके शरीर के कोशिकाओं को डैमेज होने से रोक देता है। आपके शरीर के अंदर विटामिन सी और ई इस प्रोडक्ट से बढ़ जाता है। और सबसे अच्छी बात, जितने भी प्रोडक्ट फलों से बनते हैं, जितने भी प्रोडक्ट फलों से बनते हैं, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। और फाइबर आपके पेट के लिए, आपके हेल्थ, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो उन्हीं से बनता है। और देखो भारत में क्या प्रॉब्लम चल रही है। भारत में 65% लोगों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, 65% लोगों की प्रॉब्लम। और जब किसी व्यक्ति के शरीर का एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है तो दोस्तों उसके शरीर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं और वो समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, थक जाएगा ज्यादा। तो हमने इन्हीं को सपोर्ट किया है। और ये आपका प्रोडक्ट है, मल्टी बेरीज है, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे ज्यादा काम ये त्वचा पे करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो स्किन के लिए तो देखिए बेस्ट होता है। हल्का फुल्का थकान के लिए काम, देखिए थकान होने के बहुत सारे कारण है। एजिंग, जल्दी से बुढ़ापा ना आए उसके लिए जो है आपको बेरीज के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये 25 से 30 ml हम लोग प्रयोग करेंगे, स्पेशली आप स्किन वगैरह के लिए जरूर यूज करिए। और देखिए फ्री रेडिकल की कमी से, फ्री रेडिकल बढ़ने के वजह से आपके शरीर में अनेकों बीमारियां हो, कैंसर जैसी बीमारियां बड़ी बड़ी, तो उधर भी हम लोग बेरीज वगैरह का प्रयोग करते हैं। बेरीज के अंदर विटामिन ए और सी होता है जो स्पेशली इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। देन हम बात करेंगे मल्टी वाइटामिन की। दोस्तों क्यों जरूरी है? देखो मल्टी विटामिन क्यों जरूरी है, आज भारत में भूखमरी की प्रॉब्लम नहीं है, आज भारत में हिडन हंगर की प्रॉब्लम है। हिडन हंगर का क्या मतलब होता है? हिडन हंगर का मतलब होता है कि आप भोजन खा रहे हो लेकिन उस भोजन के अंदर जरूरी पोषक तत्व नहीं है। भोजन गया शरीर में, जरूरी पोषक तत्व नहीं गए, तो आप खाना खा के भी भूखे रह गए, इसको कहते हैं हिडन हंगर। और आज शहर में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। हम भोजन खाते हैं उसमें चर्बी ज्यादा है, उसमें फैट ज्यादा है, उसमें ये सारी चीजें ज्यादा है। तो इसकी वजह से आज हिडन हंगर की प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए कि आपके शरीर में विटामिन में क्या क्या चाहिए। दोस्तों आपके शरीर में बहुत अलग अलग प्रकार के विटामिन चाहिए होते हैं दोस्तों। अगर ये बहुत अलग अलग प्रकार के विटामिन आपके शरीर को नहीं दिए जाएं तो आपकी कोशिकाएं काम नहीं करेंगी। जैसे मैंने अभी बोला कि विटामिन ए और सी स्किन के लिए भी चाहिए, विटामिन ए आंखों के लिए चाहिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए चाहिए, विटामिन बी जो है ये आपके नर्वस सिस्टम, ब्लड के लिए चाहिए। हमारे शरीर को अलग अलग तत्व चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। और ये जब आपके बॉडी में नहीं रहेंगे तो आपका शरीर फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। और आज के टाइम पे हमें तनाव भी मेंटेन करना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो ये मल्टीविटामिन, इसमें हमने जड़ी बूटी मिक्स कर दिया ताकि तनाव भी कंट्रोल रहे। तो दोस्तों एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट। अब देखिए कि 70% हमारे शहर में रहने वाले लोगों के शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। 50% महिलाएं के शरीर में इनीमिया, नहीं, इनीमिया की कमी है। और देखो 40% पोषक तत्व तो हमारे प्रोसेस फूड से जाते नहीं है। तो उस केस में हमें मल्टीविटामिन की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मल्टीविटामिन जो है ये ऑलराउंडर, आपकी त्वचा खराब हो रही है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपका फोकस नहीं बन रहा है, आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो रही है, आपको थकान लग रही है, ये नॉर्मल एक हेल्दी व्यक्तियों की सिम्टम्स हैं। तो उसके लिए जो वीटाडॉक प्रोडक्ट है ये है। और दोस्तों यू हैव टू टेक द 30 कैप्सूल पर डे, वन खाने के बाद आपको लेना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मैंने जैसा कि बोला आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में आपको समझाऊंगा। तो अब प्रोडक्ट आ गया है कुर्की डॉग, और इसको हम इन्फ्लेमेशन की भाषा में समझते हैं। ये प्रोडक्ट आप देखो कि ये प्रोडक्ट सब जगह यूज होता है। कैसे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडिया में इन्फ्लेमेशन की कितनी प्रॉब्लम है।
देखिए दोस्तों, आप यूं समझिए, इन्फ्लामेशन का क्या मतलब होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है आपके शरीर में सूजन बढ़ना। सूजन मतलब बॉडी फूल जाए ऐसा कुछ नहीं। अब मेरी बॉडी तो नहीं फूली हुई है तो मतलब मुझे सूजन नहीं है, नहीं। मेरे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है, ब्रेन का निर्माण, हार्ट का निर्माण, आपके स्किन का निर्माण, तो इन कोशिकाओं में सूजन आ जाता है, डैमेज आ जाता है। इसी को कहते हैं इन्फ्लामेशन। और आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इन्फ्लामेशन से नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अब शुगर की बात करिए, डायबिटीज। आपको लगता होगा सर डायबिटीज तो मोटापा, ज्यादा ग्लूकोज खाने की वजह से होता है, सही बात है। लेकिन डायबिटीज में क्या हुआ था कि आपके शरीर का जो पैनक्रियाज है उसमें इन्फ्लेमेशन आया। अस्थमा, सर ये तो फेफड़े की बीमारी है, प्रदूषण की वजह से होता है, सही बात है। लेकिन प्रदूषण की वजह से हुआ क्या, आपके फेफड़े के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गया। सांस लेने का जो रास्ता है उसमें सूजन आ गया, दैट्स इन्फ्लेमेशन। हार्ट की बीमारी क्या है, ब्रेन की जितनी बीमारियां हैं सब इन्फ्लेमेशन की वजह से हैं। तो दोस्तों बस इतना समझिए, आप इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर, गठिया, ब्रेन की बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, त्वचा की बीमारी, कुछ भी ले लो भाई, एवरीथिंग। आप सच में चाहते हो किसी को बढ़िया रिजल्ट मिल जाए ना, बस आप ये कुर्की डॉक अपने दिमाग में रख लो, चाहे ड्रॉप हो चाहे कैप्सूल हो, मतलब चाहिए। सबसे जरूरी है, आप दो चीजें बिल्कुल याद रखिए, कोई भी बीमारी हो, हमको दो बातें बहुत ध्यान रखनी है। एक तो फ्री रेडिकल कंट्रोल करना है, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट चाहिए। एक हमको सूजन कम करना है, उसके लिए इन्फ्लेमेशन कम करने वाला प्रोडक्ट चाहिए। और एक हमको इम्यूनिटी उसकी बढ़ानी है। ये तीन तो फिक्स हो गए। और ये तीन के कॉम्बिनेशन के साथ फिर जो प्रॉब्लम है उसका कॉम्बिनेशन दिया, बात खत्म। इस तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन डेवलप करें और हम खुद भी, ये एक स्वस्थ व्यक्ति अगर ये प्रोडक्ट कभी का ले तो शरीर के अंदर जो डैमेज हो रहा है ना वो रुक जाएगा। इसलिए मैं इस पे बात कर रहा हूँ आपको। दूसरी बात, लोगों का सिंपल एक क्वेश्चन होता है कि सर अब मैं तो हल्दी लेता हूँ, हल्दी तो घर में खाते हैं तो क्या ही जरूरत है। तो एक बात समझिए इसके बारे में, देखो हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है, लेकिन आप जो हल्दी खाते हो उसमें कितना करक्यूमिन होता है, 0.001% भी हो जाए वही बहुत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी हल्दी आपके शरीर में टिकती नहीं है, पानी के साथ घुल के करक्यूमिन बाहर आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने करक्यूमिन का कॉम्प्लेक्स बनाया कि भाई तू शरीर में जा तो रुक जा थोड़ा। और अकेले नहीं, करक्यूमिन की कॉम्प्लेक्स के साथ बायोप्रीन नाम का तत्व बनाया कि भैया तुम जाओ। और आप सोचो, सोच के हैरानी हो जाएगी कि एक करक्यूमिन ऐसा है जो शरीर में जाके 10%, 5% काम कर रहा है, लेकिन जब इसको हम बायोप्रीन के साथ भेज रहे हैं तब ये 2000 गुना काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हमें इन प्रोडक्टों की आवश्यकता पड़ रही है, दैट्स व्हाई। तो इसमें करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स बायोप्रीन है। एंड दोस्तों दैट्स अ कमाल का प्रोडक्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन्फ्लामेशन कम करना है तो हर जगह इन्फ्लामेशन है, ज्वाइंट की दिक्कत है, और हाँ, कभी किसी को खांसी जुकाम हो जाए ना, कुल्की डॉग दिया कीजिए। क्यों, थोड़ा सा ये गर्म भी होता है तो वो थोड़ा सा उनको फायदा बहुत करता है। आप दूध में डाल के पीने के लिए बोलिए, परफेक्ट रहता है। तो एक टैबलेट खाने के बाद, और नॉर्मली हम ड्रॉप ले लेते हैं, इतना ड्रॉप 1 से 2 ml या 10 बूंद नॉर्मल ड्रॉप कुर्की डॉग का ले सकते हैं। देन हम बात करेंगे विटामिन D2 के बारे में। दोस्तों विटामिन D2 को कहते हैं सनसाइन विटामिन। अब देखो, भारत में रहने के बाद भी हमको इस विटामिन की कमी हो रही है क्योंकि अब हम सन लाइट में नहीं जाते। आपको बताऊं दोस्तों कि आज आप देखो कि विटामिन D की कमी की वजह से हड्डियां और हार्मोन दोनों बिगड़ रहे हैं। हमारे भारत में 80% लोगों के शरीर में विटामिन D कम है। और आपको बताऊं कि कभी काल किसी का मूड डिस्टर्ब होता है, उसको थकान लग रहा है, तो इसके पीछे का कारण विटामिन D भी है। और ज्यादातर महिलाएं और बुजुर्ग इससे क्या है, सफर करते हैं, इससे सफर करते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं इससे सफर कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये विटामिन D2 हमने प्लांट से लिया है। ये आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है,
मांसपेशियां जो हैं, देखिए मांसपेशियों को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो जरूरी नहीं कोई बीमारी है, आप उसका कैल्शियम और विटामिन डी चेक कराइए। 100% आज कम है। और विटामिन D3 आपको याद होना चाहिए, जब कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो सब लोग जो है विटामिन डी के टैबलेट्स खाना चाह रहे थे और लेके घूम रहे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्राह्मी। वाह क्या बात है, 10 ब्राह्मी की। दोस्तों ये प्रोडक्ट सच में मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो ब्रेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। आपको पता है पहले के जो योगी लोग होते थे, जो मेडिटेशन करते थे, वो ब्राह्मी का यूज करते थे। ब्राह्मी के अंदर क्या है और क्या करेगा, ये लाइन आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट करना है। देखो सबसे पहले आपका ब्रेन काम कैसे करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो हमारे ब्रेन में क्या होता है, एक नर्व सेल होता है। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, आप देखिए कि जैसे मानिए कि आप आज खुशी महसूस कर रहे हो, तो कैसे हो गया, आपका हाथ उठा रहे हो, पैर चला रहे हो, गलती से हाथ अगर आपका गरम किसी बर्तन पे लग जाए तो हाथ तुरंत पीछे हो जाता है। ये सब हो क्या रहा है, मतलब ये इतना कैसे होता है। और आप यही देखिए कि कोई व्यक्ति ऐसा जो अपने हाथ भी हिला नहीं पा रहा है, चल कैसे रहा है ये। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी कोशिकाएं, ऐसे सेल्स होते हैं जो मैसेज आपको देते हैं तुरंत तुरंत, सेकंड सेकंड में, एकदम जल्दी जल्दी। वो न्यूरॉन्स होते हैं, सिग्नल का काम करते रहते हैं। और आज न्यूरॉन्स को हम उसका खाना नहीं दे पा रहे, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है, तनाव ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, हम रेस्ट नहीं कर पा रहे, तो न्यूरॉन्स जो है वो मरते जा रहे बेचारे। और जब किसी व्यक्ति के शरीर का न्यूरॉन्स मर जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्रेन डेड, खत्म है कहानी उसकी। आज अल्जाइमर, डेमेंशिया किस प्रकार की बीमारी है, यही सब तो है। तो हमें अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सूजन कम करना पड़ेगा, तो इन्फ्लेमेशन वाले प्रोडक्ट, फ्री रेडिकल्स कम करने पड़ेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, ब्लड बढ़ाना पड़ेगा तो आयरन B12। और ये जो ब्राह्मी है, आपके तनाव को दूर करके न्यूरॉन्स को डेवलप करता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में देखो मेमोरी लॉस की दिक्कत ज्यादा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, थकान लगती है ज्यादा, तो हमने 500 मिलीग्राम ब्राह्मी का एक्सट्रैक्ट आपको इसमें दिया है। और ये कहाँ काम करेगा, देखो ब्रेन, बी मतलब ब्राह्मी, बी मतलब ब्रेन। आपके ब्रेन की कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, ब्राह्मी, या ब्रेन लॉक या ब्राह्मी। एंजाइटी, एंजाइटी क्या होता है समझिए। एंजाइटी का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी तरह का विचार बार बार रिपीट हो रहा है, घबरा रहा है, वो सांसें फूल रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसको एंजाइटी कहते हैं। तो जब किसी को ऐसा हो तो उसको चिल्लाए मत कीजिए। जितने भी लोग को डिप्रेशन एंजाइटी होता है, उनको बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है, तो उसके पहले हमको अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। तो ब्रेन ब्राह्मी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टैबलेट आप लेंगे, ब्रेन डॉक अगर लेते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो कभी काल ब्राह्मी यूज में लेगा। चलिए, सो दोस्तों अभी हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया है, एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड सेक्शन 3। और सेक्शन 3 को हम लोग कवर करते हैं, उसमें भी कुछ खास प्रोडक्ट है। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी हमारे पास लगभग आराम से हम 30-40 मिनट कवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, तो अब मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। मैंने इन्फ्लेमेशन बता दिया, फ्री रेडिकल्स बता दिया, एंटीऑक्सीडेंट बता दिया, तो अब उस पर मुझे ज्यादा बात ही नहीं करनी है, वो ऑलरेडी मैंने आज के ही सेशन में किया। तो अब देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। तो अब मैंने बेरी डॉग जूस जब मैं आपको समझा रहा था, तभी मैंने एंटीऑक्सीडेंट समझाया। बस आपको मैं थोड़े आंकड़े समझाना चाहूंगा कि भारत में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से आपके शरीर में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपके शरीर की 70% बीमारियां जो है ना दोस्तों, ये केवल इसी फ्री रेडिकल की वजह से है। हार्ट की बीमारी हो, ब्रेन की बीमारी हो, किसी भी तरह की प्रदूषण की वजह से आपके शरीर में आपका फ्री रेडिकल्स बढ़ रहा है। हमारी उम्र 5 साल 7 साल पहले घट जा रही है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। तो इसके लिए हमने शॉर्ट्स मोर नाम का प्रोडक्ट डेवलप किया। और दोस्तों शुरू से आयुर्वेदा में आंवला, गिलोय, तुलसी, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी थे। तो आज हमारा जो मॉडर्न साइंस है, ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा कोशिकाएं आपकी नौजवान रहेंगी, उतना ही आप नौजवान रहोगे। सिंपल बात है।
आपके शरीर का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है, वो कोशिकाएं जितनी ज्यादा मजबूत हैं, जितनी ज्यादा यंग है, उतना ही आप यंग दिखोगे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमने एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो प्रोडक्ट आपको दिया है, ये जो प्रोडक्ट है शॉर्ट्स मोर, दोस्तों आपको इसमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, शॉर्ट्स मोर में जड़ी बूटियां भी हैं, फल भी हैं, और कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट क्या है? प्रीमियम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं दोस्तों ग्लूटाथियोन। नाम नोट करिए, ग्लूटाथियोन जो है पूरी दुनिया का बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, और ये क्या करता है, आपकी कोशिकाओं को बहुत मजबूत बनाता है। और इसीलिए शॉर्ट्स मोर, आपके पास जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, शॉर्ट्स मोर सबसे तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। आप देखो कि इसके अंदर विटामिन सी ई है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर सिलीनियम है, ये आपकी ग्लूटाथियोन को बूस्ट करता है। इसके अंदर अंगूर का बीज है जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें करक्यूमिन भी ये डाल दिया है। तो इस प्रोडक्ट के साथ तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, मतलब ये अगर किसी को दे दिया तो कंप्लीट है ये प्रोडक्ट। फिर इन्फ्लेमेशन के लिए, फ्री रेडिकल्स के लिए और विटामिन के लिए कुछ नहीं लेने की जरूरत, हो गया कंप्लीट प्रोडक्ट है ये। आज भारत में एंटीऑक्सीडेंट का मार्केट 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। लोग आज प्रिवेंटिव हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। और दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैंने रिसर्च पहले भी बता दिया है, तो अब दोबारा उसको हम नहीं करेंगे। आप यूं समझो कि इसके अंदर क्या क्या है। आप देखिए, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फल है, जड़ी बूटियां हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये आपके शरीर के इम्यूनिटी, विटामिन सी ए की वजह से, ये आपके शरीर के बुढ़ापा को थोड़ा कम, बुढ़ापा मतलब शरीर का जो स्किन है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। आपके हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टैबलेट, एक जूस, इसका शॉर्ट्स मोर आता है, एक शॉट आता है, सुबह सुबह आपको लेना है। तो कंप्लीट एंटीऑक्सीडेंट। अब एक बात समझिए, आपके पास कितने एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताए? आपको मैंने शॉर्ट्स मोर बताया, आपको मैंने मेरी डॉग जूस बताया, आपको मैंने नोनी बताया, आपको मैंने सीबकथॉर्न जूस बताया। तो ये चारों के चारों एंटीऑक्सीडेंट हैं। एक जगह नोट कर लीजिए कि चारों एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनमें से हमें कोई एक चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे सर सबसे बढ़िया कौन सा है? बड़ा वाला, शॉर्ट्स मोर। अच्छा सर उसके बाद कौन सा है? तो बेरी डॉग। अच्छा उसके बाद कौन सा है? तो सीबकथॉर्न जूस, एंड देन नोनी। ऐसे क्रम में है। चारों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबके अलग अलग थोड़े फायदे हैं, बट यस शॉर्ट्स मोर की तुलना किसी के साथ नहीं है। अब अगर आपने किसी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शॉर्ट्स मोर दे दिया तो बस बात खत्म, इसमें तो सब कुछ आ गया। देन हम बात करेंगे नीम के बारे में। दोस्तों नीम मतलब त्वचा और बॉडी को साफ करना, त्वचा और ब्लड को साफ करना, सिंपल सी बात हो गई कि नीम मतलब त्वचा और ब्लड को साफ करना। अब देखिए, नीम को आयुर्वेदा में कहते हैं सर्व रोग निवारणी, हर बीमारियों को ही ठीक करना। और ये ब्लड प्यूरिफायर स्किन के लिए शुरू से काम आता है। चरक संहिता में कहा गया कि नीम आपके स्किन की समस्याओं के लिए काम आता है, और शुरू से घाव पे मलहम के रूप में नीम का हम प्रयोग कर लेते हैं। सो दोस्तों, इंडिया में आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्लड को साफ करने की। अब देखिए, हमारा जब ब्लड गंदा होता है तो उसका असर आपकी त्वचा पे पड़ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, 50% शहर में रहने वाले लोग के शरीर में खाना पचता नहीं है, टॉक्सिन बन रहे हैं, और उसके वजह से उनको स्किन का इशू बहुत ज्यादा है। तो नीम के बारे में ये कहा गया 2016 में कि नीम हमारे बैक्टीरिया को कम करता है, स्पेशली जो पिंपल्स वगैरह होता है। नीम जो है हमारी त्वचा की नमी को अच्छा करके और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है, एक टैबलेट हमको चाहिए, और ये स्पेशली जिनको भी स्किन पे प्रॉब्लम होती है, एक्ने मतलब पिंपल्स, फोड़े निकलना, ब्लड गंदा है, तो अपने पास ब्लड को साफ करने के कितने प्रोडक्ट हैं? एक तो नीम हो गया, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका दोस्तों क्लोरोडॉक है, तीसरा कौन सा है? रक्तडॉक है। और जिनको भी, देखिए एक बात समझिए, जिनको भी स्किन वाली प्रॉब्लम होती है, तो नीम के साथ साथ
हमें ये भी ध्यान रखना है कि कई बार उनका लिवर भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो भी स्किन की इश्यूज आ जाते हैं, तो लिवर का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ जाता है। वैसे ये नीम है। देन हम जिंक, इस प्रोडक्ट को बड़े ध्यान से सुनो, ये जिंक के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। देखो दोस्तों, जिंक आज के टाइम पे क्या है, जिंक हमारे शरीर में बहुत कम चाहिए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताऊं कि 40% हमारे शरीर में, लोगों के शरीर में जिंक की कमी है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में इंफेक्शन होता है, शरीर का हीलिंग ठीक से नहीं होता, तो दोस्तों जिंक की कमी बड़ी दिक्कत करता है। आज हमारी बच्चों के शरीर में जिंक कम है और गर्भवती महिलाओं के शरीर, जिंक की वजह से पूरी दुनिया में 4.5 लाख लोग ऐसे ही बच्चे मर जाते हैं। और जिंक को जसत भस्म के नाम से जानते हैं। ये आपके शरीर के फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब आजकल महिलाएं मां नहीं बन पा रही है, पुरुष फादर नहीं बन पा रहे हैं, एक जिंक का बहुत लेना देना है। आप एक लाइन नोट कर लीजिए, आप कई बार पुरुषों की नपुंसकता की समस्या में खाली उसको आप थंडर पे टिकाते रहते हो, लेकिन न्यूट्रिशन भूल जाते हो, इसीलिए रिजल्ट आता नहीं आपको, और चिल्लाते रहते हो सर रिजल्ट नहीं आया। कहाँ से आएगा, जिंक खिलाया उसको? नहीं खिलाया। भारत में जिंक की कमी 50% लोगों के शरीर में है, और शाकाहारी भोजन में जिंक एब्सॉर्ब नहीं होता। जिंक कम है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो दोस्तों साइंस क्या कहता है कि 2000 में जिंक अगर हम लें तो हमको पहले तो बार बार बीमारी नहीं होगी। जिनको भी इन्फेक्शन हो जाए, नोट कर लीजिए, जिनको भी इन्फेक्शन हो जाए, आप वायरल डॉग दो, फीवर डॉग दो, कुछ भी दो, जिंक चाहिए। आपके शरीर को खुद को जिंक चाहिए। हमारे जितने भी गर्भवती महिलाएं उनको जिंक चाहिए। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि जिंक इम्यूनिटी, आप अगर चोट लग गई है, घाव नहीं भर रहे हैं, जिंक यूज करिए। और जितने भी महिला को फर्टिलिटी का प्रोडक्ट आप देते हो, उनके कह लीजिए कि दोस्तों बच्चे नहीं हो रहा, आप गायनेडॉक पिला रहे हो, थंडर पिला रहे हो, जिंक दीजिए ना। किसी के हेयर फॉल हो रहा है, स्किन गड़बड़ हो रहा है, जिंक है ही नहीं शरीर में, तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टैबलेट, तो कोविड में आपने देखा था कि भाई जिंक से ही तो सब कुछ सही हुआ था। तो जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम बात करेंगे सभी पुरुष लोग, थोड़ा आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू सर। सभी पुरुषों का बहुत ही खास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों टेस्टोफास्ट टैबलेट। टेस्टोफास्ट टैबलेट जो होता है, ये क्या काम करता है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले पुरुष लोग जरा ध्यान से सुनिए। आप आज अपनी, हम औकात के बारे में बात करते हैं। औकात मतलब पैसा वाला नहीं, गलत मत ले लीजिएगा, माफ कीजिएगा, गलत नहीं है। औकात मतलब वो पैसा वाला नहीं, वो शरीर के हेल्थ वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। ये मत बोल देना कि सर आप पैसे की बात मत करो। मुझे पता है यू ऑल आर मिलीनियर, यू आर रिच पीपल, नहीं हो तो हो जाओगे, बट हम बात कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। अब देखिए आज हमारे बॉडी में हो क्या रहा है। एक तो देखो हमारी जीवन शैली बिल्कुल मस्त, मस्त मतलब कोई बात नहीं, जब मर्जी करे खा लेंगे, जब मर्जी करे सो जाएंगे, जब मर्जी करे उठ जाएंगे। अब इसके चक्कर में होता क्या है, अच्छा एक बात आपको बताता हूँ जो आज तक किसी ने शेयर नहीं किया होगा। महिलाएं तो अपनी दर्द हर महीने बता देती है और उनका दिख भी जाता है। क्या दिख जाता है? अब महिलाओं को देखो हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो सबको पता चल जाता है भाई ठीक है पीरियड है, तो पेन होता है, दर्द होता है, को थोड़ा केयर करना। अब पुरुष किसको बताने जाए, भाई उनको तो रोज ही होता है। अब आप बोलोगे सर रोज, ये तो किसी ने नहीं बताया। भाई तुम्हारा पीरियड नहीं होता, तुम्हारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन रोज अप डाउन होता है। सुबह उठोगे तो ठीक रहेगा, शाम तक दिमाग फटा पड़ा है, चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बिस्तर पे पड़े हो, थक गए हो। दिस इज ड्यू टू लो टेस्टोस्टेरोन। सुबह आप उठते हो तो वो पीक लेवल पे होता है, बट शाम को वो बिल्कुल डाउन लेवल में होता है। ये रोज होता है, और रोज इसी से आप गुजर रहे हो, और ये बात कोई नहीं समझता। समझने का उनका वही नहीं है, क्योंकि पुरुषों को समझ लिया कि नहीं पुरुष लोग बहुत ताकतवर, भाई उनके शरीर में क्या चल रहा है, कौन सा केमिकल लोचा हो रहा है, वो भी थोड़ा समझ लो यार। तो जितनी यहाँ पुरुष है उनको भी मैं बोल रहा हूँ, जितनी लेडीज है उनको ही बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। जेंट्स के बॉडी में हर दिन चेंजेस होते हैं, एवरी डे। तो अगर जेंट्स नाइट में या इवनिंग में उनका थकान ज्यादा रहता है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, गुस्सा में भी ज्यादा हो सकता है, वो ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। वही उनका सब कुछ है, उनका माँ बाप दादा सब कुछ टेस्टोस्टेरोन है, और आज भारत में इसी की कमी है। तब अपने 30% हमारे भारतीय 30 साल के बाद ही उनका टेस्टोस्टेरोन घट जा रहा है।
और जब किसी व्यक्ति के शरीर का टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, हो रहा है मतलब, कितना मर्जी 2 थाली दाल चावल खाते रहो, पूरी तरकारी सब्जी, कितना कुछ भी खा लो भाई, कितना भी प्रोटीन लेके आ जाओ, कुछ नहीं होगा। बॉडी कमजोर, मांसपेशियां कमजोर, हड्डी कमजोर, थकान कमजोर, ब्रेन कमजोर, सब कमजोर। और ऊपर से आज हमारे 30 और 35 साल के जितने भी यंग लोग हैं, फादर नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन गायब है। 15% पुरुषों को ये इनफर्टिलिटी की दिक्कत है। और कारण क्या है? कारण वही बस टसन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, पॉपकॉर्न, चाउमीन, फ्राइड, यही है, यही खाते हैं। इससे कौन सा न्यूट्रिशन मिलेगा भाई? और तनाव की वजह से अलग प्रॉब्लम। तो ये आप समझ लो, जितने पुरुष हैं, आप चाहे कोई प्रोडक्ट खाइए मत खाइए, अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के रखिए। और वो जरूरी नहीं है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए जरूरी है भाई, आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, नहीं तो आप वैसे ही खत्म हो जाओगे। आज आप देखो कि शुरू से आयुर्वेदा में मूसली, अश्वगंधा, इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको हमने थप्पा लगा दिया है ना कि ये केवल सेक्सुअल हेल्थ के लिए। भाई किसने बोला है? ये एक पुरुष को हेल्दी रहने के लिए जरूरी है, और आज के टाइम पे तो बहुत जरूरी है। तो हम रोज पाउडर नहीं ला सकते, हम रोज एक एक जड़ी बूटी नहीं खा सकते, तो हमारे पास टैबलेट्स है, सिंपल फॉर्म में है। आपको लोड भी नहीं लगेगा, रोज आप खा भी सकते हो। और देखो ये काम क्या करते हैं। अब इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक्चुअली आपकी तनाव बैलेंस कर देता है। और जब एक बात आप हमेशा समझिए, आप एक ही ताले में दो चाबी नहीं डाल सकते, एक ही चाबी लगेगी। हमारे शरीर में अगर स्ट्रेस है, तो आपके शरीर का कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और वो अगर रिलीज हो रहा है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा, वो चुपचाप से बैठा रहेगा और आप मुंह लटका के बैठे रहो। और अगर टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, तनाव की बात ही नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। और दूसरी बात, आप पुरुषों को, मैंने अभी बोला कि जब उनका शाम तक उनका टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, तो वो बेचारे थोड़े से मुंह लटकाते रहे, उनको खुश नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में डोपामिन, प्लेजर हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होता है। उनको पसंदीदा खाना भी दोगे ना, तो भी उनका मुंह लटका रहेगा। वो उनका पसंदीदा कोई टीवी शो भी लगा दोगे ना, तो भी वो सोते रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन ओनली। कुछ भी नहीं हो रहा बॉडी में। सो दोस्तों ये समझ जाइए बस आपके लिए, मतलब यही आज के टाइम पे अमृत है। ये जो आपका जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको बढ़ाने वाले जड़ी बूटियां। तो अपने पास अश्वगंधा भी है, जिनसेंग भी है, टेस्टोफास भी है, टेक एनी वन, कोई भी ले लीजिए। तो ये बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, आपकी ताकत बढ़ाता है। इवन पुरुषों के अंदर जो उनका स्पर्म काउंट है उसको थोड़ा ठीक करता है, ये सब काम कर लेता है। लेकिन ये स्पेशली मैं बोल रहा हूँ हेल्दी लोगों के लिए, ये मेरे लिए है, आपके लिए है। तो मैं हेल्दी वाले टर्म में आपको बता रहा हूँ। बाकी यस, अगर किसी को दिक्कत है इनफर्टिलिटी रिलेटेड थिंग, तो डाइट अच्छा करना पड़ेगा, ब्लड फ्लो अच्छा करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन बढ़ाने पड़ेंगे, उनको तो पूरा एक कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। बट हम जैसे लोगों के लिए वी डोंट नीड कॉम्बिनेशन, मल्टीविटामिन एंड दिस हाउ, दैट्स ऑल। देन हम बात करेंगे दोस्तों आयरन। लो, इसकी अलग ही कहानी चलती है। अब देखो जनरली क्या है, लोग आपसे क्या बोलते हैं कि सर जी थोड़ा मेरे शरीर में थकान लग रही है। अब जैसे ही वो व्यक्ति बोलता है थकान, तो हमारे दिमाग में आता है थंडर ब्लास्ट। हो भाई, थंडर ब्लास्ट ओनली ब्लड बढ़ा नहीं सकता, ब्लड फ्लो कर सकता है। लेकिन ब्लड फ्लो करने के लिए ब्लड बनना होना चाहिए ना शरीर में। अगर ब्लड है ही नहीं, तो फ्लो किसका होगा? और आयरन आज हमारे शरीर में कम हो रहा है। आयरन जब आपके शरीर में नहीं रहता तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारी जितनी भी देवी लोग, देवी मतलब हमारी लेडीज लोग, उनके 50% देवियों के शरीर में तो भाई आयरन ही नहीं, इनीमिक है, खून की कमी। अच्छा, दूसरी बात, आयरन जब आपके शरीर में नहीं रहेगा तो ब्लड तो देखो बनेगा, और जब आपके शरीर का ब्लड बनेगा नहीं, तो आपकी मांसपेशियों को नहीं मिलेगा, तो हाथों में झुंझुनाहट, पैरों में झुंझुनाहट। आपका ब्लड नहीं बनेगा तो ब्रेन को तो मिलेगा नहीं, और ब्रेन को मिलेगा नहीं तो आप गुस्सा करोगे, आपका ब्रेन कमजोर होगा। और दूसरी बात, जब ब्लड शरीर में फ्लो ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, तो कमजोर तो आप वैसे भी हो गए। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आज हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा हैं, डॉक्टर्स इतने ज्यादा हैं, फिर भी आज बच्चे पैदा होने के टाइम पे महिलाओं का डेथ हो जा रहा है। ये दुखद बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी महिलाएं आयरन खाना भूल जाती हैं, B12 नहीं खाती हैं, फोलिक एसिड नहीं खाती हैं। तो ना तो उनके बच्चे का जो पेट में है विकास होगा, ना उनका होगा।
और यही कारण है कि जब बच्चा पैदा होता है ब्लड लॉस ज्यादा होता है, उनकी डेथ हो जाती है। ये सबसे बड़ी, होनी ही नहीं चाहिए आज के टाइम पे तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बट स्टिल हो रहा है। तो आयुर्वेदा में लौ भस्म के नाम से फेमस है आयरन, जो हम यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की खासियत बताता हूँ। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे सर आपका आयरन महंगा है, तो क्यों महंगा है? इसका जवाब नहीं है आपके पास। भाई देखो, नॉर्मल जो मार्केट से आप आयरन की गोली लाते हो उसमें केवल आयरन होता है भाई साहब, केवल आयरन। और केवल आयरन आपके शरीर में ज्यादा काम नहीं करेगा। हमने ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए आयरन तो दिया है, आयरन के साथ फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 भी दिया है, ताकि आपके शरीर का कंप्लीट ब्लड बने। और सबसे बड़ी बात, आयरन बहुत भारी होता है जो पचता नहीं है, तो आयरन को अकेले नहीं खाया जाता है, कुछ आंवला, कुछ विटामिन सी के साथ। तो आपके इस प्रोडक्ट में विटामिन सी भी ऐड किया गया है, तो कंप्लीट ब्लेंड है। तो आपको जरूरत नहीं है एक बार आयरन टैबलेट दे दिया ब्लड बनना शुरू, क्योंकि इसमें हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। इसलिए इसका प्राइस, बी 12 का भी प्राइस है, फोलिक एसिड भी है, आयरन भी है, तो भैया तीन चीज दिया है यार, थोड़ा तो पैसा पे करना पड़ेगा ना। अब देखो, इंडिया की प्रॉब्लम, इंडिया में हमारे 12 साल की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं, 60% लड़कियों के शरीर में आयरन की कमी है। 80% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है, उनके शरीर में ब्लड ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि मदर जी की वजह से आयरन की डिफिशियंसी है, तो बच्चे आए दिन नखरे, कमजोरी, थकान, ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। और इस बातों को देखो, ये बीमारी नहीं है, ये कमी है। इस कमी को हमें, कमी को पूरा करना पड़ेगा न्यूट्रिशन से। सो दोस्तों, दिस इज द कंप्लीट प्रोडक्ट। कहाँ काम करेगा? इनीमिया। इनीमिया क्या है? आपके शरीर में खून नहीं बनना, तो इनीमिया के लिए आयरन लीजिए, हीमोडॉक सिरप लीजिए, काम हो जाएगा। आयरन की कमी अगर कोई आपको बोले थकान लग रही है, तो उस व्यक्ति का हीमोग्लोबिन चेक कराए कीजिए, बी 12 चेक कराए कीजिए, ताकि पता चले कि सच में यही प्रॉब्लम है। और जितनी महिलाएं हैं, अगर आप वुमेन वेलनेस ले रही हैं तो फिर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। और यदि आप वुमेन वेलनेस नहीं ले रही हैं तो आयरन की टैबलेट ले। चलिए, अब हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है दोस्तों फिट डॉग पाउडर। व्हाट इज फिट डॉग पाउडर? देखिए, फिट डॉग पाउडर को अगर हम समझने का थोड़ा प्रयास करें तो ये क्या करता है। फिट मतलब, देखिए, देखिए सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझिए। हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आपकी शरीर में पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया होने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा बनने का पूरा एक प्रोसेस शुरू होता है। तो पाचन क्रिया शुरू होने के बाद ऊर्जा बनने का जो पूरा एक प्रोसेस है, ये कहता है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब जब किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया ही स्लो है, तो पहली बात तो उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, तो उसको ओवरवेट होगा। जब एक व्यक्ति की पाचन क्रिया स्लो है, तो पेट फूलना, ब्लॉटिंग, ये सब दिक्कत रहेगी। और आज खराब जीवन शैली की वजह से हमें दोस्तों स्लो मेटाबॉलिज्म की दिक्कत हो रही है। और आपको बता दूं कि भारत में केवल इस पाचन क्रिया ठीक से ना होने की वजह से ऊर्जा की कमी, पेट फूलने की दिक्कत, अपच की दिक्कत, और सबसे ज्यादा दिक्कत तो आपकी आंतों का स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, और जिसके वजह से आज बीमारियां बढ़ रही हैं। तो शुरू से आयुर्वेद में लोग त्रिफला, जीरा, अजवाइन, इनका प्रयोग करते थे, ताकि हमारी अग्नि अच्छी हो, खाना पचे, और उससे आपको प्रॉपर ऊर्जा मिलती रहे। अब हमने आपके इस फिट डॉक में क्या दिया? देखिए, इस फिट डॉक में तीन बातों का ध्यान रखना है। अब आप समझिए क्या है। सबसे पहले, आपके शरीर का जो सोना जो है ना, शरीर का सोना, वो कहाँ बनता है? शरीर का सोना आपकी पेट, पाचन क्रिया। हमने उसका बहुत ध्यान रखा है। उसके लिए क्या किया? आपकी पाचन क्रिया के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, प्रोबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। प्रोबायोटिक्स आपके आंतों का भोजन होता है, तो हमने इनको दिया प्रोडक्ट में। फिर हमने थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी डाल दिया, आपको मैंने बहुत विस्तार से समझाया कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। और दूसरा हमने क्या किया कि आपके शरीर के अंदर चर्बी से आपको ऊर्जा मिलती रहे, तो मतलब हमने इसमें ग्रीन टी और कोकम प्रयोग करा, इसको मेटाबॉलिज्म बूस्टर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से सुनिए, लिखना बंद करके सुनिए, इसमें क्या पड़ा है, क्या फायदे, बस सुनिए ध्यान से। अदरक,
अदरक आपके पेट फूलना, पाचन क्रिया बढ़ाना, पाचन क्रिया से ऊर्जा डेवलप करना। नींबू, नींबू है विटामिन सी, ब्लड साफ करना। अश्वगंधा, तनाव अगर कंट्रोल नहीं है तो पाचन क्रिया पूरी बिगड़ी रहती है। जीरा, आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करना, आपके भोजन के अंदर मौजूद पोषक तत्वों को यूज करना। अर्जुन छाल, ब्लड सर्कुलेशन को बनाना। ग्रीन टी, आपके शरीर की चर्बी से ऊर्जा बनाना। इलायची, आपके डाइजेशन के लिए। मुलेठी, हमारे आंतों की आंतरिक परत यानी जो गट लाइनिंग होती है उसको सपोर्ट करता है ताकि आंतों में सूजन ना बने या अल्सर वगैरह ना हो। दालचीनी, ये एक्चुअली आपके शुगर ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है। एंड दोस्तों, हींग, गैस और ब्लोटिंग, इतने सारे तत्व दिए हैं भाई इसमें, इतने सारे तत्व, आप समझ रहे हो। दैट्स द फिट डॉग। तो मतलब हम इसका प्रयोग कहाँ करें? देखिए दोस्तों, एक बात समझिएगा, हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां पेट की वजह से, फ्री रेडिकल की वजह से, सूजन की वजह से। तो हम फिट डॉग पाउडर किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि बिना किसी, अब कोई बोले कि मुझे ये वाली बीमारी तो है लेकिन थोड़ी थोड़ी ऊर्जा की कमी है, तो यस आप देखिए ऊर्जा की कमी क्यों है। कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं मेरा आयरन भी ठीक है, मेरा कैल्शियम भी ठीक है, मेरा ब्लड भी ठीक है, तो फिर क्यों है? तो हो सकता है मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। तो आपको फिर इस तरह के प्रोडक्ट देने चाहिए। ये सब चीजें आपको समझ आनी पड़ेगी। आप ये समझे कि मेरा कोई उंगली पकड़ के चलाएगा, नहीं चलाएगा। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद से ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमारा है, हाँ एक दिन में नहीं आएगा बट इस आ जाएगा। आप इसे कहाँ यूज करेंगे? ऊर्जा के लिए, पेट फूलने की दिक्कत है, और हाँ वेट मैनेजमेंट। लेकिन वेट मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक 40 मिनट की ट्रेनिंग खुद लूंगा अगले ट्रेनिंग। तो उसके लिए स्पेशली 3 ही प्रोडक्ट बताऊंगा, वो मास्टर है। नॉर्मली हाँ, ये फिट डॉक मैं ले सकता हूँ, मेरा वेट ज्यादा नहीं है, मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा वेट ठीक ही रहे। मेरा वेट ठीक है बट मैं चाहता हूं कि मेरा वेट ठीक ही रहे, मेरे शरीर में डेली एनर्जी रहे। तो यस आई टेक दिस प्रोडक्ट। 1 चम्मच जूस पानी जिसमें डालना डाल लीजिए, दैट्स ओके। देन हम बात करेंगे बच्चों के हाइट के बारे में दोस्तों। आज हमारे 35% बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा है। और क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे बच्चों के शरीर में प्रोटीन नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों के शरीर में कैल्शियम नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों के शरीर में विटामिन डी नहीं है, तो हाइट कहाँ से बढ़ेगा? और अगर मैं बात करूं तो हमने इस प्रोडक्ट को बहुत ही साइंटिफिक बनाया है। सबसे पहले प्रोटीन ऐड किया, फिर उसमें कैल्शियम और विटामिन D3 डाला। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आप देखिए, आपके इस प्रोडक्ट में प्रोटीन के लिए सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन है, जो कंप्लीट प्रोटीन मांसपेशियों के लिए है। इसमें कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम हमारे बच्चों के शरीर के जरूरी पोषक तत्व को डेवलप कर देता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी और उनका ग्रोथ बनता है। इसमें एल आर्जिनिन होता है। एल आर्जिनिन आपके मांसपेशियों को डेवलप करता है, बहुत ही जरूरी अमीनो एसिड है जो मांसपेशियों के लिए चाहिए। इसमें जड़ी बूटियां हैं, शतावरी, अश्वगंधा, जो क्रियाओं के साथ बच्चों को ताकतवर बनाती हैं। और इसमें प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स है। दोस्तों प्रोबायोटिक्स क्या होता है? हमारे बच्चों के आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए, और प्रीबायोटिक्स भी। तो दोनों आपके इस प्रोडक्ट में हैं। सो दोस्तों, कंप्लीट प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन D3 है, हड्डियों के लिए है, मांसपेशियों के लिए है। तो आप बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इस प्रोडक्ट को आप देंगे। और यस, 1 चम्मच दूध के साथ आपको लेना चाहिए, 1 स्कूप विथ मिल्क और वाटर। 1 चम्मच मतलब 250 ग्राम। अब देखिए, मैं इस प्रोडक्ट डेली को ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा।